इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो कह लें कि 2 टेस्ट मैच देखने को मिलेंगे और 3 ओडीआईज है। लेकिन आज जिस तरह का स्क्वाड अनाउंस किया गया है अफगानिस्तान के खिलाफ में भी अवाम खुश हो ना हो ये तो राय जानने के बाद ही पता चलेगा। अगर हम लोग कप्तानी की बात करें तो हमें शुभमन गिल एज ए कैप्टन नजर आ रहे हैं और श्रेयस अय्यर एज ए वाइस कैप्टन नजर आएंगे। और साथ में अगर बात करें रोहित शर्मा द लेजेंडरी बैट्समैन द लेजेंडरी हिटमैन, उनको कप्तानी नहीं दी गई एक बार फिर से। जबकि अगर देखा जाए तो इनकी कप्तानी के अंदर इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया, उसके बाद ओडीआई का फाइनल खेला और स्पेशली अगर देखा जाए तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के घर से उठाकर वो अपने मुल्क लेकर गए हैं। और साथ में विराट कोहली का कह लें कि हमें एक और ग्रेटर कमबैक देखने को मिलने वाला है। अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो हमें यहाँ पर हार्दिक पांड्या नजर आएंगे, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं और साथ में अगर देखा जाए तो हर्ष भी नजर आएंगे। बट द पॉइंट इज दैट कि अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए, बॉलर्स की बात की जाए तो अर्शदीप सिंह नजर आ रहे हैं आपको, उसके बाद कुलदीप नजर आ रहे हैं, प्रासिद कृष्णा नजर आ रहे हैं और स्पेशली अगर देखा जाए गरनूर नजर आ रहे हैं और प्रिंस नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इंडिया के मेन बॉलर्स की बात करें, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज नहीं है, ये कंप्लीट ट्रायो नजर आता है हमें इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। और अगर ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें जो कि हमें देखने को मिला था तो मोहम्मद शमी हाईएस्ट विकेट टेकर थे। बट द पॉइंट इज दैट उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि स्क्वाड का सुनकर कैसा लगा, शुभमन गिल की कप्तानी में इंडिया टेस्ट मैच भी जीतेगा या ओडीआईज भी जीतेगा या रोहित शर्मा की कप्तानी स्टिल जरूरी है? बिल्कुल। रोहित शर्मा एज ए अगर क्रिकेट फैन देखें तो रोहित शर्मा काफ़ी अच्छे बैट्समैन रहे हैं। लेकिन जो इंडियन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारी तरह नहीं सोचती। वो हमेशा फ्यूचर को देखकर ही चलती है, क्योंकि रोहित शर्मा का जो करियर है वो एंड की तरफ है। तो इसलिए वो अपने फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी उनको एक कैप्टन चाहिए होगा, रिक्वायर्ड है। और अगर हिस्ट्री आप देखें तो उनके पास अच्छे कैप्टन रहे हैं और उन्होंने इनको बिल्ड किया हुआ है। क्योंकि अभी रोहित शर्मा का एंड है और ये अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज कोई बड़ी सीरीज नहीं है और जरूरी नहीं है कि रोहित शर्मा उनको कैप्टन करें। तो इसलिए वो देखिए जो स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया का स्क्वाड बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उनके पास अच्छी क्वालिटी के बैट्समैन मौजूद हैं, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशान किशन, शुभमन गिल। अब देखिए टॉप ऑर्डर में उनके पास जो भी अवेलेबल बैट्समैन हैं वो हमारे तमाम से बहुत अच्छे हैं। चाहे गिल की बात कर लें, रैंकिंग में देख लें, ईशान किशन की बात कर लें, शर्मा की बात कर लें जो उनके ओपनर हैं। फिर देखते हैं हम कोहली, मिडल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ठीक है। अब उनके पास जो ऑलराउंडर्स हैं नीतीश कुमार रेड्डी और हार्दिक पांड्या। अब यही तो टीम बन गई है। पीछे 2 बॉलर्स रह गए हैं, वो उन्होंने अपने डोमेस्टिक से खिला रही हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये देखें कि उनके जो बॉलर्स हैं वो ऐसे नहीं कि आईपीएल में उन्होंने परफॉर्म किया और वो आ गए, ऐसे नहीं है। आईपीएल में कोई और बॉलर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि ये गुरनूर हो गया, चाहे हम बात करते हैं प्रिंस यादव की, चाहे हम बात करते हैं बराड़ की, ये सारे डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहे हैं, ये आईपीएल के बॉलर्स नहीं है। लेकिन से अगर हम लोग ट्रायो की बात करें तो हमने ओडीआई वर्ल्ड कप देखा जहां पर मोहम्मद शमी, सिराज और साथ में जसप्रीत बुमराह थे। कमाल की बॉलिंग थी, मोस्ट विकेट टेकर्स की अगर बात की तो मोहम्मद शमी आपको नजर आ रहे थे। एंड आई थिंक सो कि जहां पर आपके पास एक पूरा ट्रायो अवेलेबल है तो आप उसको ओडीआई वर्ल्ड तो शुभमन गिल को वो रख रहे हैं ताकि वो अपना प्रोस्पेक्ट को जो है ना वो सेफ और सिक्योर कर सके। मतलब आप कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए आके वो दूसरों को बिल्ड करेंगे। जैसे तेंदुलकर के बाद धोनी आए, धोनी के बाद हमें विराट कोहली भी नजर आए, रोहित शर्मा भी नजर आए और स्पेशली अगर आप देखा जाए तो शुभमन गिल की बारी है कि वो आगे टीम को संभाले। बिल्कुल। और एक टाइम था हम लोग जब क्रिकेट देखते थे इंडिया की, तो हम देखते थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद इनके पास कुछ भी नहीं है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली इनको टाइम ये मुझे लगता है कि टाइम से पहले इन्होंने रिटायरमेंट लिया। हमने कहा कि अभी T20 की क्रिकेट खत्म हो गई। लेकिन जब इनके पास प्लेयर है तो हमें पता चला कि इनके पीछे कितने प्लेयर पड़े हुए थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि ये अपने प्लेयर तैयार करते हैं और वो एक ही नाम पर, एक ब्रांड पर रिलाय नहीं करते, इसलिए वो वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट नेशन है। विकेट कीपर इनके पास केएल राहुल नजर आ रहे हैं, उसमें ईशान किशन भी नजर आ रहे हैं। तो विकेट कीपर ओके हैं, ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या। अब वो 150 पे बॉल तो कर रहा है, ये उसको ऐसा नहीं छोड़ेंगे। 20 भी खिलाएंगे, वनडे भी खिलाएंगे, टेस्ट भी खिलाएंगे, साल ज्यादा से ज्यादा खेलेगा। बच्चा है अभी, साल के बाद वो भी इसी तरह किसी कोने कुदरे में बैठा होगा। हमारे पास ओडीआई का प्रॉपर कैप्टन नहीं है। आपने शाहीन देखा होगा, हमने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेली थी, इतने गंदे तरीके से हम व्हाइट वॉश होके वापस आए थे। और अभी भी अब देख लें शान मसूद हमारे कप्तानी कर रहे हैं टेस्ट के अंदर।
तो कप्तानी माइंडसेट ही नहीं है उनके पास। यहाँ पे शुभमन गिल एज कैप्टन आ रहे हैं, रोहित शर्मा कह लेंगे उन्हें अंडर खेलेंगे, बट अगेन ओडीआई वर्ल्ड कप है 2027 में, वी डोंट हैव अ प्रॉपर कैप्टन बट इंडिया हैव। वो शुभमन गिल को अच्छा कह लेंगे किसी का ग्रूम करें, बट रोहित को दोबारा से आना चाहिए एज कैप्टन। नहीं देखिए, अब वो नए बच्चों को चांस देते हैं, उसको ग्रूम करते हैं। अब ग्रूम कैसे किया जा रहा है गिल को? शर्मा है साथ में, राहुल है, अय्यर है और विराट है, 4 लोग उसको समझाने वाले बैठे। Okay. हमारे यहाँ आगा सलमान 20 का कैप्टन है जिसकी जगह नहीं बनती। ऐसे ही है। हमारा टेस्ट का ओडीआई का कैप्टन कौन है? शाहीन, जगह नहीं बनती। टेस्ट का कैप्टन कौन है? शान मसूद, जगह नहीं बनती। तो वो किस बेस पे खेल रहे हैं, किस बेस पे कैप्टन है? अब देख लें, चल रहा है हमारा टेस्ट, ये जो है बांग्लादेश के खिलाफ, 1 हम हार चुके हैं, दूसरा चल रहा है हमारा। उसमें क्या चल रहा है जी कि एक दफ़ा लाइक 126 या 130 पे उनके 6 आउट हमने कर लिए। 6 आउट करने के बाद बॉलर से हमने 150 रन खा लिए। ऐसे ही है ना, वो तेजुल इस्लाम का खड़ा, तेजुल इस्लाम हमसे आउट नहीं हो रहा है भाई। और पेस देखें हमारे, खुरम शहजाद, हाँ, दूसरा अब्बास और तीसरा हसन अली, 3 पेसर खेल रहे हैं। और 3 पेसर की जो आई थिंक सो 130 जो है ना, वो हाईएस्ट लाइक है कि फास्टेस्ट बॉल उन्होंने की है। कौन? अब्बास 120 130 पे, 120 पे ही है, 117 18 20 पे जा रहा है। हसन अली 130 पे और 125 30 पे खुरम चल रहा है। अब आप मुझे पांड्या आए हैं बीच में, इंडिया के नंबर 1 ऑलराउंडर है और कह लें कि बड़े एक्सपेंसिव ऑलराउंडर भी हैं। एक्सपेंसिव किस तरह? एक्सपेंसिव मतलब कि बहुत ज्यादा कह लेंगे महंगे तरीन भी होते हैं और 6-6 7 करोड़ की घड़ियां पहनते हुए दिखाई देते हैं। देखें वो अच्छे ऑलराउंडर इसलिए हैं वो क्योंकि वो परफॉर्मर हैं। और वो जिस तरह की मतलब जरूरी नहीं है, वो बल्लेबाज के साथ परफॉर्म तो करते ही हैं, लेकिन फील्ड पर उनकी ना एक अपीयरेंस नजर आती है, अपीयरेंस नजर आती है। और ये जो एटीट्यूड है ना, आपको क्रिकेट ग्राउंड में आपको एटीट्यूड ही जितवाता है। आपकी परफॉर्मेंस चाहे चले ना चले, आप नजर आने चाहिए ग्राउंड में। पाकिस्तान के खिलाफ तो एक्स्ट्रा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, और वो इसी चीज के लिए भी चार्ज करते भी हैं। बिल्कुल। और अगर हम बॉलर्स की बात करें, मेन चीज है कि हमें जसप्रीत बुमराह रेस्ट पर है, मोहम्मद शमी नहीं है, मोहम्मद सिराज नहीं है, उसकी जगह पे अर्शदीप सिंह आए हैं और साथ में कुलदीप हैं, प्रासिद कृष्णा हैं, गरनूर हैं और साथ में हम लोग बात करें प्रिंस यादव है। आपको लगता है कि यहाँ पर अभी शमी की और साथ में सिराज की जरूरत है? देखें, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो लोग थोड़ा सा ना तैयारी करते हैं पहले से। और जो नाम आपने लिया ना, मैं इनको ज्यादा नहीं जानता। नहीं जानते ना। हाँ। कुलदीप अच्छे बॉलर हैं, ठीक है, उनको मैं जानता हूँ। और अर्शदीप सिंह वो अच्छे बॉलर हैं और वो दोनों स्विंग कराते हैं, इसलिए वो टेस्ट क्रिकेट में तो काफी अच्छे होंगे। और इसके अलावा जो बाकी आपने, मुझे लगता है वो न्यू कमर्स है, मैं उनको तो नहीं जानता। एक लखनऊ की तरफ से खेल रहा है, बाकी भी आईपीएल टैलेंट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। और स्पेशली अगर देखिए तो मोहम्मद शमी जो ओडीआई वर्ल्ड कप हमने देखा था 55 पर, जो ट्रायो था बुमराह का, सिराज का और शमी का, 55 पर श्रीलंका की टीम को उनके घर में ही आउट कर दिया था। बिल्कुल। और वो जो है ना, वो एक अच्छे बॉलर हैं और इसके अलावा एक्सपीरियंस था उनके पास। और मुझे लगता है वो भी लास्ट वो कैरियर उनका एंड होने वाला है। जसप्रीत बुमराह तो उनकी इंजरी चलती रहती है, इसलिए वो उसको सेव भी करते हैं, रेस्ट भी करते हैं, सेव भी करते हैं। और जो मुश्किल सीरीज होती है उनमें वो आ जाते हैं, और जो थोड़ी आसान सीरीज होती हैं तो उनके लिए वो फिर बैकअप लेके आते हैं। क्या लगे टेस्ट में क्या होगा, 2/1 होगा या 2/0 होगा? अफगानिस्तान ट्राई करेगा जीतने का? अफगानिस्तान के अंदर वो लगता तो है कि जीत सकते हैं, और इनके अंदर वो पैशन भी होता है अफगानियों के अंदर, और इन्होंने इम्प्रूव भी किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया को टक्कर दे सकेंगे, क्योंकि वो बहुत हार्ड आते हैं यहाँ पर। ओके। और अगर हम लोग ओडीआई सीरीज की बात करें, 3 मैचेस हैं, क्या लग रहा है आपको कि ओडीआई 3/0 ही करेगा इंडिया? बिल्कुल, वो तो ऐसा ही है, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि वो अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को चैलेंज कर सकता है, तो अफगानिस्तान तो वो लो रैंक टीम है, उसको तो नहीं लेके आएंगे। मुझे नहीं लगता वो कम्पीट भी नहीं कर सकते इंडिया के। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार अगर ये जो सीरीज आने वाली है, अफगानिस्तान टीम बड़ी नहीं है लेकिन इंडिया के सामने वो बहुत छोटी नजर आएगी। आफ्टर ऑल उनके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल। जी, मैं ये क्योंकि ये लंबे ज्यादा ओवर्स हैं, इसके लिए आपको ना खेलना पड़ेगा, 50 ओवर खेलने पड़ेंगे। और इंडिया के खिलाफ अगर 50 ओवर खेलोगे, अगर रन नहीं करोगे, तब भी आप प्रेशर है। 50 ओवर खेल के मतलब 350 करोगे, तो बैट्समैन फिर भी उनके अच्छे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया वो अफगानिस्तान उसको कोई टफ टाइम दे सकेगा। कितने परसेंट चले चांसेस दे देते हैं? आपने ये तो बता दिया कि 3/0 होगा, 2/0 होगा, फिर भी कुछ चांसेस है 100 में से इंडिया को और अफगानिस्तान को? क्रिकेट में
मुझे लगता है कि 20% चांसेस होते हैं किसी भी टीम के लिए, और मैं 80 के लिए 80% इंडिया और 20% पाकिस्तान का भी लास्ट डे है टेस्ट का, क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तानी टीम से? सात आउट हो चुके हैं, बाकी हमारे पास बॉलर्स बचते हैं। बांग्लादेश से बाजी मारेंगे या नहीं? या अगर सीरीज जी मैं अगर रिजवान थोड़ी सी स्मार्ट क्रिकेट खेले ना तो पाकिस्तान जीत सकता है उनसे। मैंने अब देखा है हसन अली को, वो उसको फेस करवा रहा है, अभी नाइद राना 145 प्लस बॉलिंग करवा रहा है और वो एक ओवर में 4 बॉलें हसन अली से फेस करवा रहे हैं। तो इस तरह तो हम लोग नहीं जीत सकेंगे। और रिजवान जो है वो काफ़ी सेटल्ड हैं, क्रीज पे रुके हुए हैं, 70 प्लस स्कोर है उनके, और मुझे लगता है वो फिनिश कर सकते हैं और उन्हें क्या भी हुआ है, लेकिन थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये की टीम उनके खिलाफ वो साजिद खान है, साजिद खान बैटिंग कर सकता है। मतलब आपके कल चांसेस हैं थोड़े बहुत? आपको लग रहा है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं? पहले इंजर्ड हो गए थे पीएसएल में, तो उन्होंने कहा था कि मैं तीनों फॉर्मेट खेल सकता हूँ, मुझे टेस्ट भी खिला ले, टी20 भी खिला ले और ये भी खिला ले, लेकिन जब इंटरनेशनली खेलने की बारी आती है ये बंदा चलता क्यों नहीं? बाबर आजम नहीं चलता नहीं चलता। नहीं, लेकिन फिर रन सबसे ज्यादा क्यों है उसके? उसके बाद पीएसएल में आईपीएल करने लगी थी। अगर बाबर आजम चलें, बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेलता तो मुझे उससे बड़ा परफॉर्मर दिखा दें। उससे बड़ा परफॉर्मर निकाले ना। नंबर्स में मुझे बड़ा आपको परफॉर्मर लग रहा है कि बाबर आजम ने, हमने उनको टी20 में जीरो देखे, हमने उनको एशिया कप में घुसेड़ा हुआ था, उसमें एशिया कप में नहीं सॉरी टी20 में हमने देखा जीरो, चैंपियन ट्रॉफी में देखा उनको जीरो था, तो फिर अब हम क्या करें? अभी सिडनी के खिलाफ बीबीएल भी खेल कर आए, उधर भी स्लोवेस्ट रन रेट डक अंडा, पीएसएल में पता नहीं कैसे 588 वो मार गए हैं। ठीक है, हाँ ये स्ट्रेंथ था उनका। तो अब जब इंटरनेशनली परफॉर्मेंस की बारी आई है, अपनी कंट्री को डोमिनेट करने की बारी आई है, तो क्यों नहीं चल पाते हैं? क्या प्रेशर है इनको? ये तो कहते हैं मैं तीनों फॉर्मेट का प्लेयर हूं। नहीं, बाबर देखे, मैं थोड़ी सी ना प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हूँ और मैं थोड़ी सी ना टेक्निक्स को समझता हूँ। बाबर आजम से वो वो गेम खिलवाना चाह रहे थे जो वो नहीं खेल सकता बाबर आजम। और मैंने बाबर आजम के कुछ ऐसे शॉट्स भी देखे जो उसकी टेक्निक के साथ बिलोंग बिल्कुल नहीं करते, जैसे बॉटम हैंड से मिड ऑन पे या मिड ऑफ पे छक्का मारना। बाबर आजम की ये टेक्निक ही नहीं है। तो अभी जो सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है ना, बाबर आजम ने जो लास्ट 4 to 5 इनिंग्स खेली है ना, उसने फ्रंट फुट पे आके फ्रंट फुट से और बैक फुट से दोनों टॉप हैंड से खेलने की कोशिश की है और वो उसमें स्कोर भी किया है। मुझे लगता है कि बाबर आजम अगला जो सीरीज है आ रही है ना, उसमें बाबर आजम का स्कोर आएगा। चले होप सो। कप्तानी भी शायद मसूद बहुत ही अच्छी कर रहे हैं, वो भी नजर आ रही है। बाबर या विराट? बाबर या विराट? देखें, विराट अभी के लिए विराट, लेकिन इंशाल्लाह 5 से 6 साल में फिर बाबर आजम। अच्छा, पाकिस्तानियों को जब भी पूछे तो ऑलवेज सेज के विराट कोहली। वो 10-15 साल खेला हुआ है, ठीक है ना। बाबर आजम अभी नया है, अभी भी नया 30 साल का वो बंदा हो गया। क्रिकेट हमने जब से होश संभाला बाबर आजम को देख रहे हैं। नहीं, क्रिकेट में कोहली से तो नया है ना। और मुझे लगता है कि 5 से 6 साल में या 7 साल में बाबर आजम टक्कर देगा। विराट कोहली। बाबर आजम को चाहिए कि वो उसकी जो टेक्निक्स है ना, अपनी टेक्निक से खेले और वो उस टेक्निक्स के साथ ना वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो सकता। वो जिस तरह अच्छी स्विंग को वो मैनेज कर सकता है, जिस तरह हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन जिस तरह वो मेंटेन कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम उसकी टेक्निक जैसा कोई प्लेयर एग्जिस्ट करता है, तो वो एक बहुत बड़ा परफॉर्मर बन सकता है। और मुझे ये जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसको चाहिए कि बाबर आजम को इंकरेज करे, उसके नेचुरल स्टाइल की तरफ लेके आए उसको। अगर वो गलत शॉट मार रहे हैं ना, तो आपको पता है कि ये उसके खिलाफ है, तो आप उसको उसकी टेक्निक के मुताबिक उसको इंकरेज करें कि उसके खिलाफ। लास्ट क्वेश्चन, कोई एक फेवरेट बैट्समैन टीम इंडिया में? विराट कोहली। बॉलर? बॉलर जसप्रीत बुमराह। कब के लिए दोबारा प्रिपेयर क्यों नहीं करें? नो डाउट यंगस्टर्स को आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, बट यहाँ पर अगेन आपने अर्शदीप रख लिए, आपने कुलदीप रख लिए, लेकिन अर्शदीप आपको पता है उनको थोड़ा सा 1-2 छक्का लग जाए वो आगे से वाइडे कराना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी काफी चीजें भी नजर आती हैं। देखिए सिंपल एक है कि उनके घर में ये सीरीज है और उनके पास हारेंगे नहीं स्पिनर्स जो उनके पास हैं वो थोड़ी ना फास्ट बॉलिंग की विकेट्स बनाएंगे। उनके पास जो बॉलर्स हैं कुलदीप, उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल है, तो ये तो नहीं हिलने देंगे। साथ में आपके पास अर्शदीप है, पांड्या है, तो साथ में आप बुमराह को भी आप खिलाएं, शमी को भी खिलाएं, किस किस को खिलाएंगे भाई? फुल टाइम बॉलर्स की बात हो रही है। फुल टाइम बॉलर्स हो नहीं। अब अपने घर में सीरीज और नए बच्चों को परफॉर्म का मौका ना मिले और जैसे हमारे करते हैं, हाँ जी, जिसके साथ सीरीज हो पूरा उठ के चल पड़ता है। अब देखिए आप आज सीरीज रखवा लें,
काल रखवाल हैं, वर्ल्ड कप आज है, शहीन, नसीम, हारिस पक्के हैं। क्यों भाई? और किस जगह परफॉर्म किया है आप देखें ना, कोई इनके पास है मैन ऑफ द मैच को दिखा दें, किस जगह को विकेट्स हों। पहले शहीन की पेस हुआ करती थी, आता था ऊपर से 2 डंडे उड़ा देता था। वो जब से शुरू से भी आया है ना, तो वो डेथ ओवर्स में मार खा ही रहा है, हमारे पास डेप्थ ओवर का बॉलर है ही बॉलर है ही नहीं। हारिस रऊफ 3 दफा नहीं। वो एजेंट बन जाते तो उसको वो तो अब जो है ना रन मशीन बन चुका है ना, तो उनके पास जो न्यू बॉलर्स हैं रन वो की जगह पे रन करेंगे। बना दिया। वो रन मशीन बन गया है। और उनके जो बॉलर्स न्यू आए हैं ना, यकीन करें ये हमारे जो शहीन, हारिस और नसीम से अच्छी बॉलिंग करवाएंगे, ये लिख के ले लें, क्योंकि वो एक डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आ रहे हैं और एक सेटअप का हिस्सा है। ऐसे नहीं कि टेप बॉल करवाते थे, अच्छी बॉल सी पेस से आए लाहौर कलंदर में, वहां से आगे आ गए पाकिस्तान टीम में। इतनी जल्दी कैप्स दे देते हैं ना हमारे कि वो ज़ाया हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसे। थोड़ा भी ऐसी है, हमारे पास है ही कुछ नहीं। नया देखते हैं, अभी अली रजा को लाने की बातें हो रही है जी, अली रजा आएगा आएगा। वो 150 पे पेश कर रहे हैं कि ये पेसेस है हमारे बॉलर की, और उधर नईद राना और तस्कीन अहमद और शरफुल कितने की 150 की पैसे निकाल रहे हैं। तो ना कंपैरिजन किया करें, वो एक सेटअप से आते हैं, हमारे यहाँ सिफारशी प्लेयर्स नहीं होते। क्या लग गया अफगानिस्तान की सीरीज टेस्ट की? पहले बात करते हैं कि 2-1 या बराबर, या कह लें कि 2-0। लेकिन उनके पास कुछ अच्छे बैट्समैन हैं नो डाउट, लेकिन उनके पास बॉलिंग नहीं है जो अफगानिस्तान है। बैट्समैन नो डाउट उनके काफ़ी अच्छे हैं, जैसे अब रहमत उनका बहुत अच्छा आया हुआ है, या फिर अतुल एक लड़का है उनका बहुत अच्छा है, बाकी नबी लोग तो हैं ही हैं, लेकिन ये नए लड़के भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बॉलिंग नहीं है। तो बॉलिंग की वजह से मैं कहूँगा कि नहीं। और अगर ओडीआई सीरीज की बात की तो अगेन 3-0। सेम रहेगा। इंडिया को इंडिया इंडिया के में लिए हम हराना, कॉन्फिडेंट रहते हैं। देखो इंडिया को इंडिया में हराना मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं, अब तो नामुमकिन सा हुआ पड़ा है। अब देखिए बी टीम भी बना लेना, वो भी जीत जाएगी, ऐसे ही है, वो जीत जाएगी। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए जिस तरह से भारतीय टीम का स्क्वाड आज अनाउंस हुआ है, एक बार फिर से यंगस्टर्स बहुत ज्यादा इंक्लूड किए गए हैं। अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो आपको प्रासिद नजर आएंगे, उसके बाद गरनूर नजर आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको प्रिंस नजर आ रहे हैं, और स्पेशली हार्दिक पांड्या आपको एक ऑलराउंडर नजर आने वाले हैं। भाई ओडीआई के अंदर शुभमन गिल की कप्तानी है, श्रेयास अय्यर एज अ वाइस कैप्टन नजर आएंगे। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।